सभी भक्तजनों को जय माता दी। स्कंद माता 5वां नवरात्रा है। आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा के नियम। शास्त्रों के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने के लिए जो नियम ध्यान रखने योग्य हैं और जो पूजा करने की विधि बताई गई है, उसमें सबसे पहले प्रातः काल उठते ही स्नान करें। उसके बाद साफ कपड़े पहन लें। पूजा घर में माँ की चौकी बनाएं और उस पर नया और साफ वस्त्र रखें। इसके बाद माँ स्कंद माता की प्रतिमा को वहां स्थापित करें। इसके बाद पूजा घर में गंगा जल से शुद्धिकरण करें। ऐसा करने के बाद लाल पुष्प लेकर स्कंद माता के मंत्रों या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः के साथ उनका आह्वान करें और माँ के स्वरूप का ध्यान करें। माँ को धूप, पुष्प, पान, सुपारी, बतासा एवं लौंग आदि चढ़ाएं। उसके बाद स्कंद माता की आरती करें। आरती के बाद शंख बजाएं और जहां स्कंद माता की प्रतिमा को स्थापित किया है, वहीं माँ को दंडवत प्रणाम करें। इस तरह देवी माँ की कृपा आपको शीघ्र मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माँ स्कंद माता की स्वरूप, कैसा स्वरूप है, माँ कैसी दिखती हैं? नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन यानी के 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है स्कंद। स्कंद की माता होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा में के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजों में मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। अब है स्कंद माता की कथा, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान से तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता है। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। उसने दिमाग लगाया था, क्योंकि माता सती के सती हो जाने पर जब वो हवन कुंड में कूद गई थी तो भगवान शिव बहुत परेशान हो गए थे और समाधि लेकर के ध्यान में चले गए थे। वो सोचे भाई शिव जी तो विवाह ही नहीं करेंगे, इनका पुत्र कहाँ से होगा। भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध कर दिया।
स्कंद माता को कार्तिकेय की माता कहा गया है। बच्चों को होगा फायदा। किसी माता को बच्चे नहीं होते या उनके बच्चे बीमार रहते हैं या उनकी तबीयत खराब रहती है तो उस माता को भी ये व्रत करना चाहिए। और क्या फायदा होगा? स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें और पीली चीजों का भोग लगाएं। संतान संबंधी कष्टों को दूर करने के लिए इस दिन बच्चों को फल मिठाई बांटना भी बहुत अच्छा माना गया है। उपासना का फल पौराणिक मान्यता है कि इनकी पूजा से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वयं ही हो जाती है एवं स्कंद माता की आराधना से सूनी गोद भर जाती है। इनकी साधना से साधकों को आरोग्य, बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह भक्तों को परम शांति एवं सुख का अनुभव होने लगता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। संतान सुख एवं रोग मुक्ति के लिए स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। मां स्कंद माता का मंत्र। मां स्कंद माता का मंत्र अभी एक तो हमने ऊपर पढ़ा था, अभी दूसरा दोनों मंत्र यहाँ पर साथ दिए गए हैं। सिंहासन गता नित्य पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब है स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हर दम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है डेरा तेरा, वह कई सरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे करें पुकार तुम्हारे द्वार। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई।